अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है डिसीजन ट्रीज़ का। ठीक है, डिसीजन ट्रीज़ भी हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग का ही एक जो है वो एल्गोरिदम है। इसके अंदर हमारे पास जो एल्गोरिदम्स आते हैं वो एक तो है IDE3, दूसरा है C4.5 और तीसरा है CART। तो हम लोगों ने सबसे पहले करना है IDE3। अब डिसीजन ट्री से मुराद ये है कि हमारे पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना दे किसी डिसीजन को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्लास में बात की थी कि इज़ इट रेनिंग, मतलब अब बारिश होगी कि नहीं, विल इट रेन। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वो चेक करे कि बादल है या नहीं। ठीक है, बादल है तो चेक करे कि थंडरिंग है या नहीं, थंडरिंग है तो ये इस तरफ जाएगा, थंडरिंग नहीं है तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ बादल है तो इस तरफ जाए, बादल नहीं है तो इस तरफ जाए, बादल नहीं है तो फिर यहाँ पे और एंटिटीज़ हों कि धूप है तो इस तरफ जाए, धूप नहीं है तो इस तरफ जाए। ठीक है, इस तरह करके हमारे पास डिसीजन ट्रीज़ बनते हैं। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है कि उसी तरह हमारे पास कुछ लेबल्ड डाटा प्रोवाइड किया होता है और उस लेबल डाटा को यूज़ करके हम लोगों ने डिसीजन ट्री क्रिएट करना होता है और उसकी बेस पे फिर डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक टेबल में डाटा लिया हुआ है। ठीक है, आप लोग एज्यूम कर लें कि ये एक टेलीकॉम की कंपनी है जो क्या करनी चाहती है, वो ये देखना चाहती है कि हमारे जो भी हमारे पास कस्टमर्स हैं उनमें से कौन कौन से कस्टमर्स हमारी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कोई नई ऑफ़र्स लगानी है और वो देखना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से कस्टमर्स इसमें से ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कौन कौन जो है ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी जो है इंट्रॉपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं आपको सारा मेथड बता देती हूँ कि सबसे पहले हम लोग जिस एंटिटी का देखना चाह रहे हैं पहले उसकी इंट्रॉपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो बकाया हमारे पास एंटिटीज़ हैं उनकी भी इंट्रॉपी कैलकुलेट करेंगे। इंट्रॉपी कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। ठीक है, आप लोग ये स्टेप्स भी याद कर लें, कैलकुलेट इंट्रॉपी, देन हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। ठीक है, और फिर इन्फॉर्मेशन गेन की बेस पे जिसकी इंट्रॉपी हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे एज अ रूट नोड। जिसकी उससे कम होगी वो उससे नीचे, जिसकी उससे कम होगी वो उससे नीचे रूट नोड होगी, वो उससे नीचे नोड होगी। ठीक है, ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। तो इंट्रॉपी कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो भी आपको मैं पहले बता देती हूँ, फिर हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंट्रॉपी का फार्मूला हमारे पास होता है, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है -P पॉजिटिव log 2 ऑफ P पॉजिटिव माइनस P नेगेटिव log 2 ऑफ P नेगेटिव। ये हमारे पास होता है इंट्रॉपी का फार्मूला। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन गेन किस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने एक्सेप्ट ऑफ़र की इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करनी है ना, इससे जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। यानी कि अब हमने इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, लेट्स से हम लोग स्टूडेंट की करते हैं, तो स्टूडेंट से हमारे पास जो इंट्रॉपी आएगी ना उसको हम लोग जो है ना माइनस करेंगे जो हमारे पास इस एक्सेप्ट ऑफ़र की इंट्रॉपी आएगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग जब क्रेडिट रेटिंग की इंट्रॉपी कैलकुलेट करेंगे उसको भी माइनस करेंगे एक्चुअल वाली उसमें से। ठीक है, इसके साथ हम लोग लिख लेते हैं इंट्रॉपी ऑफ स्टूडेंट, इंट्रॉपी ऑफ क्रेडिट। इसी तरह यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंट्रॉपी ऑफ ऑन हाउस। ठीक है, ये हमारे पास इंट्रॉपीज़ इस तरह से कैलकुलेट होंगी, जिसकी फिर सबसे ज़्यादा होगी उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उसको रूट नोड बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को, क्योंकि हमारी उसने एक्सेप्ट ऑफ़र को ही हम लोगों ने चेक करना है, तो हम लोग सबसे पहले एक्सेप्ट ऑफ़र की ही इंट्रॉपी को कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी इंट्रॉपी को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितनी एंटिटीज़ हैं, उनमें से येस वाली कितनी है और नो वाली कितनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने सीरियल नंबर्स देखें तो हमें टोटल का तो पता चल रहा है कि हमारे पास टोटल जो है वो 15 एंटिटीज़ हैं। अब हमने येस वाली देखनी है और उसके साथ नो वाली देखनी है। तो एक्सेप्ट ऑफ़र में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास येस वाली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमारे पास येस वाली हैं 10 और नो वाली हमारे पास 10 है, तो बकाया जो है वो 5 जो है वो नो वाली होंगी।
ठीक है। अब हम लोग इसको इस फार्मूला के अंदर किस तरह से जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे। S इज़ इक्वल टू P पॉजिटिव, यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 15, यहाँ पे माइनस का सिंबल भी है, log 2 ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 15 माइनस दूसरा नो वाला 5 डिवाइडेड बाई 15 log 2 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रॉपी कैलकुलेट हो जाएगी एक्सेप्ट ऑफ़र की। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा कैलकुलेट करके फिर आपको ओके जी, तो ये हमारे पास आ गई है एक्सेप्ट ऑफ़र की इंट्रॉपी। ठीक है, अब इसी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करके हम लोगों ने स्टूडेंट की ओवरऑल भी निकालनी है और येस वाली भी निकालनी है और नो वाली भी निकालनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्रेडिट रेटिंग की भी निकलेगी और ऑन हाउसेस की भी निकलेगी। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले तो स्टूडेंट की निकालनी है कि कौन कौन से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हमारे पास येस कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स हमारे पास नो कर रहे हैं और कितने हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं हैं और वो येस कर रहे हैं और कितने हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं हैं और वो नो कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी एंट्रोपी हम लोग फाइंड करेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम लोग कितने फेयर हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितने फेयर हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कितने एक्सीलेंट है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और कितने एक्सीलेंट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसी तरह हम लोग ऑन हाउस की भी जो है एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारे पास डिसीजन ट्रीज बनेंगे। अब स्टूडेंट की हम लोग किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट कौन कौन से हैं। मैं पेज चेंज कर लूँ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और कितने हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कितने ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे भी कितने हमारे पास ऐसी एंटिटीज़ हैं जो स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन येस कर रही हैं और कितनी हैं जो स्टूडेंट भी नहीं है और एक्सेप्ट को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, ऑफ़र को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 8 और टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो 8 9 10 11 12 13 14 15 7। जो स्टूडेंट्स नहीं है हमारे पास वो 7 होंगे। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास यस कर रहे हैं, जैसे ये स्टूडेंट है इसका चेक करेंगे, एक हो गया, ये हमारे पास नो कर रहा है, यानी कि हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये भी हमारे पास 3 हो गए, 4 5 6 और 7 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसका मतलब है कि एक ऐसा है जो ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब हमने देखना है कि कितने हमारे पास स्टूडेंट्स भी नहीं हैं और वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी 1 2 3 हमारे पास ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स नहीं हैं लेकिन ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसका मतलब है कि 4 हैं जो ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब हम इन दोनों के लिहाज से भी करेंगे और इसका ओवरऑल भी करेंगे। दोनों के लिहाज से मुराद ये है कि एस ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और यस के लिए हम लोग करने लगे हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग -7 डिवाइडेड बाई 8 log 2 ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 8 -1 डिवाइडेड बाई 8 log 2 ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 8। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट है लेकिन ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है और वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो हम लोग एक में ही कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट नहीं है तो इसका क्या होगा, हमारे पास येस वाले कितने हैं 3 - 3/7 log 2 ऑफ 3/7 माइनस इसी तरह 4/7 log 2 ऑफ 4/7। अब इनकी इंट्रॉपीज़ कैलकुलेट करेंगे और एक हम लोग स्टूडेंट की ओवरऑल इंट्रॉपी कैलकुलेट करेंगे, इंट्रॉपी ऑफ स्टूडेंट। उसमें हम लोग इन दोनों एंटिटीज़ को लेंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स की हम लोग ओवरऑल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। टोटल एंटिटीज़ हमारे पास हमने शुरू में देखा कि 15 थी, तो अब ये 15 के लिहाज से ओवरऑल वाली निकलेगी -8 डिवाइडेड बाई 15 log ऑफ 2 8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस और नॉट स्टूडेंट वाली 7 डिवाइडेड बाई 15
log 2 ऑफ 7/15। ठीक है, अभी हमारी जो है वो काम यही आएगी, ये येस नो वाली जो है ये हमारे जब डिसीजन ट्रीज बना रहे होंगे तब ये वाली इंट्रॉपीज़ काम आएंगी। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, तो ये हमारी स्टूडेंट की आई थी इंट्रॉपी, जो हमारे पास यस कह रहे थे, और वो वाले स्टूडेंट जो स्टूडेंट नहीं थे, यस कह रहे थे, नो कह रहे थे, उनकी इंट्रॉपी हमारे पास ये आई थी। और ये ओवरऑल स्टूडेंट्स की इंट्रॉपी थी कि इतने यस कह रहे थे कि उनकी ये नो वाले थे इंट्रॉपी, और टोटल हमारी स्टूडेंट की जो इंट्रॉपी आई वो ये आई। अब इसमें से हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन कैसे करेंगे कि हम लोगों की ये जो इंट्रॉपी आई थी यहाँ पर इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग इस वाली इंट्रॉपी को। ठीक है, तो इसकी हमारे पास थी 0.971 माइनस 0.0289, ये हमारे पास होगी इंफॉर्मेशन गैदर्ड स्टूडेंट वाले उसमें से। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग करते हैं, जो आंसर आएगा वो हमारी होगी इसकी एक्चुअल इंट्रॉपी। ठीक है, जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ। अब दूसरों के लिए भी आप लोगों ने इसी तरह से क्रेडिट रेटिंग के लिए और ऑन हाउस के लिए भी आपने इसी तरह से कैलकुलेट करनी है, कितने ऑन हाउस करते हैं और वो यस कहते हैं, कितने ऑन हाउस करते हैं और वो नो कहते हैं, ये कैलकुलेट करनी है। फिर ऑन हाउस की ओवरऑल कितनों के घर हैं, कितनों के नहीं है, सबकी कैलकुलेट करके इसी तरह आपने इंट्रॉपी फाइंड करनी है। फाइंड करके मुझे बताएं, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगी कि क्या करना है।